नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम संधि से जुड़े कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। संधि का जो टॉपिक है, आपका जो सिलेबस जारी किया गया है सामान्य हिंदी का, उसमें संधि का टॉपिक दिया गया है। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सामान्य हिंदी के सिलेबस का। तो इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से अटेंड करना है। इसके साथ इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा। यार, अपना रिस्पांस दे दिया करो वीडियो पर कि आपको वीडियो कैसा लगा है, कैसा नहीं लगा है। इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दिया करो, जिससे इस वीडियो का जो व्यू है और बढ़ जाए। इस वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो जो वीडियो है वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाता है। तो वीडियो पर अपना लाइक भी दे दिया करो और अपनी प्रतिक्रिया भी दे दिया करो कि आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दिया करो कि क्या क्या मुझे अपने वीडियो में सुधार करना चाहिए। तो अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया कीजिए। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। देख लेते हैं कि आज का हमारा जो यह स्पेशल वीडियो है संधि का, इसमें हमने कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को जगह दी हुई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है। सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं, यानी कि ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, संधि के कुल कितने प्रकार होते हैं। बेसिक प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने इन प्रश्नों को यहाँ पे सम्मिलित किया हुआ है। तो संधि के कुल कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के कुल 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सी संधि होती है। तो एक हो गई आपकी स्वर संधि, एक आपकी हो गई व्यंजन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, और आपकी तीसरी संधि होती है विसर्ग संधि। तो 3 संधि होती है। कौन कौन सी संधि हो गई आपकी। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। संधि के 3 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक संधि का एग्जाम्पल नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि इस 3 प्रकार की संधि होती है। स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है, लेकिन वर्ण संधि कोई भी संधि नहीं होती। तो आप इसे याद देखिएगा, वर्ण संधि किसी भी संधि का प्रकार नहीं है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, यानी कि वर्ण संधि कोई भी संधि का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वर संधि का प्रकार है। तो मैंने आपको बताया था संधि के 3 प्रकार होते हैं, उसमें से एक प्रकार आपका स्वर संधि है। तो स्वर संधि के भी कई प्रकार होते हैं। तो आपको वही बताना है कि इसमें से कौन सा जो प्रकार दिया गया है वह स्वर संधि का प्रकार है। तो आप याद रखिएगा, स्वर संधि के कुल कितने प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि के कुल 5 प्रकार होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान दीजिएगा। जो स्वर संधि होती है, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। इसमें से एक होती है दीर्घ संधि, एक होती है गूढ़ संधि, एक होती है वृद्धि संधि, इसके अलावा एक होती है आपकी यड़ संधि, और एक आपकी हो जाती है क्या, एक हो जाती है अयादि संधि। तो स्वर संधि के आपके कितने प्रकार हो जाते हैं। तो स्वर संधि के कुल 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ संधि, गूढ़ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें आपको एकदम ध्यान से याद रखना। ये सभी बेसिक प्रश्न है संधि के, जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इन्हें आपको दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पे संधि विच्छेद दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि यह किस संधि का एग्जाम्पल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यह एकाएक जो है, इसका एकाएक का संधि विच्छेद होता है, 1 धन 1 होता है। तो आपको बताना है कि जो एकाएक है यह किस संधि का एग्जाम्पल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो एकाएक है यह वृद्धि स्वर संधि का एग्जाम्पल है, यानी कि ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। और वृद्धि जो स्वर संधि होती है उसी का एग्जाम्पल है एकाएक। तो आप इसे याद रखिएगा। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता दे रहा हूँ जो आपको मदद करेगी इस वृद्धि संधि को पहचानने में। तो आप याद देखिएगा, जहाँ पे जो है, जहाँ पे 2 मात्राएं लगी हों, आप याद देखिएगा, जहाँ पे 2 मात्राएं लगी हों, यह कुछ आपको मदद कर देगा वृद्धि संधि को पहचानने में। तो जहाँ पे 2 मात्राएं लगी हों वहाँ पे अधिकतर देखा गया है कि वृद्धि संधि होती है। तो आप याद देखिएगा, जहाँ पर 2 मात्राएं लगी हों वहाँ पे वृद्धि स्वर संधि होती है। तो इसे आप याद देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, एकाएक हो गया। एकाएक के बाद आपका हो जाएगा नवैश्वर्य हो जाएगा, नवैर आपका क्या हो जाएगा, स्वर्य हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो एक तो एकाएक हो गया आपका एग्जाम्पल। उसके बाद एक सदैव होता है, सदैव हो गया, भी वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है।
इसके बाद आपका हो जाएगा परम औषध, क्या हो जाएगा, परम औषध, यह भी आपका वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है। इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा, महोषध, महोषध भी हो जाएगा ये एग्जाम्पल आपका। इसके अलावा आपका हो जाएगा महेश्वर्य, महेश्वर्य, महेश्वर्य। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं जितने मैंने आपको एग्जाम्पल बताए, सदैव, परमौषध, महोषध, महेश्वर्य, इसमें आप देख रहे हैं कि दो मात्राएं लगी हुई हैं। तो अधिकतर बात जहाँ पे दो मात्राएं लगी होती हैं वहाँ पे वृद्धि स्वर संधि होती हैं। तो ये जो छोटी सी ट्रिक है आपको वृद्धि स्वर संधि पहचानने में मदद कर सकती है। तो इसे आप बिल्कुल ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या था, वृद्धि स्वर संधि का एग्जाम्पल है एक कैक। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला है मही धन इंद्र का हो जाता है महेंद्र। तो आपको बताना है कि जो महेंद्र है जिसका संधि विच्छेद होता है मही धन इंद्र, यह निम्न में से किस संधि का एग्जाम्पल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो महेंद्र किस संधि का एग्जाम्पल है, तो महेंद्र जो है दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो महेंद्र है यह दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब मैं आपको इसको भी पहचानने की एक छोटी सी ट्रिक बता दे रहा हूँ। दीर्घ संधि को किस प्रकार से आप आसानी से पहचान सकते हैं, ये छोटी सी ट्रिक है, आपको थोड़ी मदद करेगी दीर्घ संधि को पहचानने में। तो आप याद रखिएगा जहाँ बड़ी की मात्रा, जैसे बड़ी ई या आपको आ की जहाँ मात्रा आपको दिखे वहाँ पे आपको जो है दीर्घ संधि लगा देना चाहिए, जहाँ पे 90% आपका चांस है सही हो जाएगा आपका प्रश्न। तो जैसे जहाँ पे बड़ी ई की मात्रा हो या आ की मात्रा आपको दिखे वहाँ पे आपको जो है दीर्घ संधि टिक लगा देना चाहिए। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका अन्ना भाव हो गया, जैसे अन्ना भाव आपका हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं आ की मात्रा है। इसके बाद अन्ना भाव के बाद शिवालय भी आपका हो गया, शिवालय हो गया आपका, शिवालय आपका हो गया, शिवालय में अभी आप देख रहे हैं आ की मात्रा आई है। उसके बाद विद्यार्थी आपका हो गया, विद्यार्थी भी दीर्घ संधि है। उसके बाद महाशय हो गया, गिरीन्द्र हो गया, गिरीश हो गया, पृथ्वीश हो गया, शिवालय हो गया, भोजनालय हो गया। तो ये सभी जो एग्जाम्पल हैं आपके किसके हैं, तो दीर्घ स्वर संधि के हैं। तो इस छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे आप बिल्कुल ध्यान से अटेंड अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो इस ट्रिक को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। जहाँ पे भी आ की मात्रा जैसे दिखे आपको बड़ी ई या आ की मात्रा दिखे वहाँ पे अधिकतर चांस आपका है कि वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि ही होगी। तो अधिकतर चांस आपको हो मिलेगा दीर्घ स्वर संधि होने का। तो इस जो मैं आपको ट्रिक बताते चल रहा हूँ ये आपको एग्जाम में मदद करेगी संधि को पहचानने में। तो अभी तक मैंने दो ट्रिक बता दी है, वृद्धि संधि को पहचानने की और दीर्घ स्वर संधि को पहचानने की। तो ये दोनों ट्रिक आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है प्रश्न, देवधन ऋषि, देवर्षि का यह संधि विच्छेद होता है तो यह किस संधि का एग्जाम्पल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देवर्षि जो है किस संधि का एग्जाम्पल है, तो यह जो है आपका स्वर संधि का एग्जाम्पल है। अब स्वर संधि में स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि में जो है किसका यह एग्जाम्पल है, तो स्वर संधि में आपका गुण स्वर संधि का यह एग्जाम्पल है। किसका, तो यह स्वर संधि में भी जो है गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल है यह आपका महर्षि। तो इसे भी आप याद रखिएगा, देवर्षि, महर्षि भी हो जाएगा, महर्षि, देवर्षि, ये सभी जो एग्जाम्पल हैं ये गुण स्वर संधि के ही हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा देवर्षि का संधि विच्छेद आपका होता है देवधन ऋषि। अब एक ट्रिक मैं आपको इसको पहचानने के लिए बता रहा हूँ। अधिकतर बात देखा गया है कि जहाँ पे गुण स्वर संधि होती है वहाँ पे एक मात्रा होती है, सिर्फ एक मात्रा देखने को मिलती है, एक मात्रा। कौन सी मात्रा, एक मात्रा। जैसे ए की मात्रा आपकी हो गई, एक मात्रा में कौन कौन सी मात्रा आपकी आ जाएंगी, जैसे ए की मात्रा हो गई या ओ की मात्रा, ऐसे। तो जहाँ पे भी एक मात्रा आपको दिखे, ए या ओ की मात्रा सिर्फ दिखे, वहाँ पे आपको गुण स्वर संधि लगा देना है। आपका जो अधिकतर जो चांस है सही हो जाएगा संधि को पहचानने का। तो आप याद रखिएगा जहाँ पर भी एक मात्रा दिखे आपको ए या ओ की, वहाँ पे आप गुण संधि लगा दीजिएगा। अगर एग्जाम्पल के माध्यम से समझें, जैसे यहाँ पे आप देवर्षि देख रहे हैं तो यहाँ पे एक मात्रा है, उसके बाद देवेंद्र हो जाएगा आपका, देवेंद्र हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तो देवेंद्र हो जाएगा। इसके बाद देवेश आपका हो जाएगा। सभी आप देख रहे हैं जो भी एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, देवेंद्र हो गया। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा वॉल यहाँ का। हाँ, तो एग्जाम्पल मैंने जो बता रहा था आपको, देवर्षि हो गया, उसके बाद आपका एग्जाम्पल हो गया देवेश हो गया,
उसके बाद आपका क्या हो गया, महेंद्र हो गया, महेंद्र हो गया। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, देवेंद्र हो जाएगा, देवेंद्र हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, देवर्षित हो गया। उसके बाद महर्षि भी हो जाएगा, महर्षि भी आपका हो जाएगा यहाँ पे। महर्षि भी जो होता है आपका क्या होता है, महर्षि भी आपका होता है गुण संधि। इसके अलावा महोत्सव भी आपका होता है, महोत्सव भी आपका होता है गुण संधि। तो यहाँ पे मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी कि जहाँ पे भी आपका गुण स्वर संधि होती है वहाँ पर अधिकतर बार देखा गया एक मात्रा होती है, या तो ए की मात्रा होगी या तो ओ की मात्रा होगी। तो ये ट्रिक जो है आपको गुण स्वर संधि पहचानने में मदद करेगी। तो ये ट्रिक भी आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सा उदाहरण यड़ स्वर संधि का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें से कौन सा उदाहरण जो है यड़ स्वर संधि का है। तो यद्यपि भी जो है यड़ स्वर संधि का एग्जाम्पल है, अत्युत्तम भी यड़ स्वर संधि का एग्जाम्पल है, मध्वालय भी जो है यड़ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। यानी कि उपयुक्त सभी जो एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं ये सभी यड़ स्वर संधि के हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। अब यड़ स्वर संधि को आप किस प्रकार से पहचान सकते हैं, तो एक छोटी सी ट्रिक है। इसमें आप याद रखिएगा, जो य होता है, व होता है और आपका र होता है, ये जो तीन होते हैं इनके आगे जो है आपको मिले, इनसे पहले आधा शब्द दिखता है। इनसे पहले जो है अगर आपको आधा शब्द दिखे, आधा शब्द दिखे, तो अधिकतर चांस होता है कि वहाँ पर होगा आपका यड़ स्वर संधि। तो आप इसे याद देखिएगा, य व र के पहले अगर आपको आधा शब्द दिख जाए तो वहाँ पे अधिकतर चांस होता है यड़ स्वर संधि होने का। जैसे एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, मध्वालय में व के आगे आधा ध लगा हुआ है, अत्युत्तम में य के आगे त लगा हुआ है, यद्यपि में आपका आधा द लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे य व र के आगे अधिकतर देखा गया यहाँ पे आधा शब्द आता है, तो वहाँ पे यड़ संधि हो जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, यह ट्रिक आपको एग्जाम में मदद करेगी यड़ स्वर संधि को पहचानने में। तो ये सभी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये सभी ट्रिक हैं। तो इसे आप बिल्कुल ध्यान से अटेंड कीजिएगा। इसके बाद अगला है, और निम्नलिखित में से कौन सा अयादी स्वर संधि का उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अयादी स्वर संधि का इसमें से एग्जाम्पल कौन है, तो नयन, यहाँ पे चे नहीं च होगा, चयन होगा, चयन, शयन, यानी कि उपयुक्त सभी जो एग्जाम्पल हैं ये आपके अयादी स्वर संधि के हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा, अयादी स्वर संधि की ये तीनों एग्जाम्पल है, नयन, चयन और शयन। तो इसे भी आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तथा इसको भी पहचानने की एक सिंपल सी ट्रिक है, इसमें जो है कोई भी मात्रा नहीं होती है। जो अयादी आपकी स्वर संधि होती है इसमें कोई भी मात्रा देखने को नहीं मिलती है, तथा अधिकतर जो होते हैं तीन शब्द होते हैं। अधिकतर कितने शब्द होते हैं, तो अधिकतर जो है तीन शब्द होते हैं अयादी स्वर संधि में। तो ये ट्रिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें जो है जो अयादी स्वर संधि होती है इसमें देखा गया है कि इसमें कोई भी मात्रा नहीं होती है और अधिकतर जो इसमें तीन ही शब्द होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, नयन में तीन शब्द है और कोई भी मात्रा नहीं है, चयन में भी तीन शब्द है, कोई भी मात्रा नहीं है, शयन में भी तीन शब्द है और कोई भी मात्रा नहीं। इसके अलावा आपको मिलेगा नायक में भी तीन शब्द हैं, कोई भी मात्रा नहीं, नायक हो गया। उसके बाद पावन हो गया, पावन हो गया। उसके बाद गायक हो गया। तो ये सभी जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी अयादी स्वर संधि के, क्योंकि इसमें जो है कोई भी मात्रा नहीं है और तीन शब्द है। जैसे नायक में कोई भी मात्रा नहीं है, तीन शब्द है, पावन में कोई भी मात्रा नहीं है, तीन शब्द है, उसके बाद गायक में भी कोई भी मात्रा नहीं है और तीन ही शब्द का ये है। तो ये सभी अयादी स्वर संधि के एग्जाम्पल हैं। तो इनको आपको बिल्कुल ध्यान से अटेंड करना है, दिमाग में बैठा लेना। तो दोस्तों स्वर संधि के जितने भी 5 प्रकार होते हैं उनको पहचानने की जितनी भी ट्रिक थी मैंने पांचों स्वर संधि के प्रकारों को उसको मैंने बता दिया। आई होप यह ट्रिक आपको पसंद आएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद को पहचानना है आपको। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा जो संधि विच्छेद है वह गलत दिया गया है, देख लेते हैं। तो इसमें से भवन का संधि विच्छेद क्या होता है, तो भवन का आपका होता है भो धन अन। तो यह जो संधि विच्छेद है, तो सॉरी यहाँ पे दूसरे नंबर को हो गया आपका। तो भवन का सही दिया गया है। इत्यादि का भी इति धन आदि होता है, यह भी सही दिया गया है। पुनरुक्ति का पुनः धन उक्ति होता है, यह भी बिल्कुल सही दिया गया है। लेकिन जो आपका है दुस्शासन होता है, इसका जो है संधि विच्छेद गलत दिया गया है। दुस्शासन का क्या होता है, दुस्शासन यहाँ पे होगा। दुस्शासन का जो संधि विच्छेद होता है वो इस प्रकार से होता है। दुस्शासन का आपका संधि विच्छेद इस प्रकार से होता है।
दू धन यहाँ पे हो जाएगा आपका शासन। आपका किसी प्रकार होता है तो उसके बाद विसर्ग आपका आएगा प्लस धन प्लस शासन, इस प्रकार से होता है आपका दुशासन का संधि विच्छेद। यहाँ पे दू नहीं होगा, तो इस प्रकार से आपका जो दुशासन का यहाँ पे ऐसे लिखा है थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे दुशासन होगा आपका, तो दुशासन ये है, तो दुशासन का जो संधि विच्छेद सही होता है इस प्रकार से होता है दु धन शासन। तो इस प्रकार से दुशासन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहला जो ऑप्शन था आपका संधि विच्छेद का वह गलत दिया गया था और बाकी जो संधि विच्छेद थे वह सही दिए गए थे। तो इसे आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद अगला है, और निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें से कौन सा जो संधि विच्छेद वो सही दिया गया है, आइए देख लेते हैं। तो इसमें से जो संधि विच्छेद वह कौन सा सही दिया गया है, तो इसमें से निर्जल, निर्जल क्या होता है आपका नि धन जल, तो यह संधि विच्छेद आपका सही दिया गया है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल क्या है आपका, पुरस्कार का संधि विच्छेद क्या दिया गया है, पूरा धनकार, तो ये बिल्कुल ही गलत है। पुरस्कार का आपका संधि विच्छेद होता है पूरा धनकार होता है, क्या होता है, तो पुरस्कार का आपका होता है पूरा धनकार होता है। इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होता है, न कि इस प्रकार होता है। उसके बाद प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद क्या होता है, तो प्रत्यक्ष का आपका यह बिल्कुल गलत, परत धन अक्ष नहीं होता है, आपका हो जाएगा प्रतिधन अक्ष हो जाएगा आपका किसका, तो प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद हो जाएगा। इस प्रकार से प्रति यहाँ पे बस होगा, प्रति बस होगा यहाँ पे, प्रति बस होगा यहाँ पे, प्रतिधन अक्ष हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद। इस प्रकार से पवन का क्या हो जाएगा, तो पवन का जो संधि विच्छेद क्या होता है, तो यहाँ पे पौ नहीं होगा, पौ नहीं होगा, आपका पो होता है, पो धन अन होता है, न कि पौ धन अन। तो इस प्रकार से नीचे के जो तीनों थे संधि विच्छेद आपके गलत दिए गए थे और पहला आपका सही दिया गया था। निर्जल का नि धन जल होता है, पुरस्कार का पूरा धनकार हो जाएगा और प्रत्यक्ष का प्रतिधन अक्ष हो जाएगा और पवन का पो धन अन हो जाएगा। तो इसे आपको ध्यान देना है। इसके बाद सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो सुक्ति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो सुक्ति का आपका जो संधि विच्छेद है आपका हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे सुक्ति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सधन उक्ति होगा। यहाँ पे चारों ही ऑप्शन आपके गलत हैं थोड़े से, तो यहाँ पे सधन उक्ति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सधन उक्ति हो जाएगा आपका यहाँ पे सुक्ति का संधि विच्छेद। थोड़ा सा मुझे इसके संधि विच्छेद में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो अगर मेरा संधि विच्छेद सही है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अगर गलत होगा तो भी आप कमेंट बॉक्स में इसका जो संधि विच्छेद मैंने आपको बताया और उसका सही संधि विच्छेद आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन इसमें है, तो इसको होल्ड करते हुए चलिएगा। इसके बाद अगला है, और समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो समुच्चय का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या होता है, तो सम धन उत धन चय, क्या हो जाएगा, सम धन उत धन चय होता है समुच्चय का संधि विच्छेद, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी है बिल्कुल ही सही है। इसके बाद अगला है, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होता है, सूर्य धन उदय, क्या होता है, सूर्य धन उदय, यानी कि ऑप्शन जो आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य उदय का संधि विच्छेद सूर्योदय का होता है सूर्य धन उदय। इसके बाद अगला है, साष्टांग का संधि विच्छेद क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो साष्टांग का संधि विच्छेद क्या होता है, तो स धन अष्ट धन अंग, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि स धन अष्ट धन अंग होता है साष्टांग का एकदम सटीक संधि विच्छेद। अगला है, नायक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नायक का आपका क्या हो जाएगा, तो नायक का जो संधि विच्छेद हो जाएगा आपका नय धन अक, क्या हो जाएगा, नय धन अक। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि यह जो नायक है किस संधि का एग्जाम्पल है। मैंने आपको अभी ट्रिक बताई थी पहचानने की इसको, तो अगर आपको ट्रिक पता होगा तो आप बिल्कुल ही आसानी से इसका आप जवाब दे सकते हैं। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला है, स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा, तो स्वार्थ का संधि विच्छेद होता है स्वधन अर्थ, क्या होता है, स्वधन अर्थ होता है स्वार्थ का संधि विच्छेद, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वधन अर्थ। नारायण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नारायण का होता है नार धन अयन, क्या हो जाएगा, नार धन अयन जो होता है यह ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, नारायण का यह संधि विच्छेद है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अंतर्गत का सही संधि विच्छेद पहचानना है आपको, तो अंतर्गत का सही संधि विच्छेद क्या होगा, अंतः धन गत, क्या हो जाएगा, अंतः धन गत, इस प्रकार से होगा आपका अंतः धन गत,
अंतःधनगत जो है यह एकदम सही संधि विच्छेद आपका होगा अंतर्गत का, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंतःधनगत यह संधि विच्छेद एकदम सही है आपका अंतर्गत का, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। व्यर्थ का कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो व्यर्थ का संधि विच्छेद होता है आपका वी धन अर्थ। क्या हो जाएगा? व्यर्थ का आपका हो जाता है वी धन अर्थ, एकदम सटीक संधि विच्छेद, यानी कि ऑप्शन जो आपका है सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दुस्तर में कौन सा संधि विच्छेद है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दुस्तर जो है यह विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, यानी कि ऑप्शन जो आपका है बी बिल्कुल सही है, विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है आपका दुस्तर, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है तमोगुण। तमोगुण जो है यह किस, मतलब इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो तमोगुण का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा तमह धन गुण। क्या हो जाएगा? तमह धन गुण जो है यह तमोगुण का संधि विच्छेद हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी है बिल्कुल ही सही और सटीक है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, तमह धन गुण, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, किस संधि का? तो यह विसर्ग संधि का एग्जाम्पल, आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद और निम्नलिखित में से कौन सा जो एक संधि और उनके संधि विच्छेद का जो युग्म दिया गया है, इसमें से कौन सा गलत है आपको पहचानना है। तो इसमें से कौन सा जो युग्म है वह गलत दिया गया है, ये देख लेते हैं एक वन बाय वन करके। तो पहला आपका क्या दिया हुआ? प्रत्येक। तो प्रत्येक का यहाँ पे क्या दिया हुआ? परत धन एक। तो यह जो संधि विच्छेद है यह बिल्कुल ही गलत दिया गया है। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होता है? तो प्रत्येक का आपका जो संधि विच्छेद है आपका हो जाएगा प्रति धन एक होता है, न कि परत धन एक होता है। क्या हो जाएगा? प्रति धन एक होता है इसका सही संधि विच्छेद प्रत्येक का। इसके बाद अन्वेषण का संधि विच्छेद सही दिया गया, अनुधन ऐषण, यह बिल्कुल सही है। इसके बाद निर्धन का निधन धन हो जाएगा आपका संधि विच्छेद, निर्धन का संकल्प का समधन कल्प हो जाएगा संधि विच्छेद। तो ये तीनों संधि विच्छेद आपके सही दिए गए थे, लेकिन प्रत्येक का गलत दिया गया था। परत धन एक नहीं होगा, या प्रति धन एक होगा प्रत्येक का संधि विच्छेद। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही दिया है आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा संधि विच्छेद सही है, आइए उसको देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से कौन सा संधि विच्छेद सही आपको लग रहा है, ये देखते हैं। तो मन धन रथ, इसका हो जाएगा मनोरथ, तो यह बिल्कुल सही है। मनोधन भाव, इसका क्या हो जाएगा? मनोभाव हो जाएगा, यह भी बिल्कुल सही दिया गया है। पय धन द, तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैंने जोड़ का निशान लगाना थोड़ा सा भूल गया हूँ, तो इसे आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे बीच में धन का निशान होगा, मनोधन धन, मनोधन भाव का आपका हो जाता है मनोभाव हो जाता है। उसके बाद पय धन द का आपका हो जाएगा पयोद। तो ये तीनों जो आपके संधि विच्छेद हैं बिल्कुल ही सही दिए गए हैं, यानी कि तीनों संधि विच्छेद आपके बिल्कुल सही दिए गए हैं। यहाँ पे इस प्रकार होगा पय धन द, इसका हो जाता है आपका पयोद, एक आपका हो जाएगा मनो धन भाव, तो इसका आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आपका हो जाएगा मनोभाव। तो इस प्रकार से जो तीनों आप संधि विच्छेद हैं ये बिल्कुल ही सही दिए गए हैं, तो यह आपका यहाँ पे पय होगा। तो तीनों ही उपयुक्त सही है। तो ये तीनों किस संधि के एग्जाम्पल है? तो तीनों जो है आपके विसर्ग संधि के एग्जाम्पल है। किस संधि के? तो ये तीनों ही आपके विसर्ग संधि के एग्जाम्पल है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद वागजाल कौन सा संधि है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें से जो वागजाल है या किस संधि का एग्जाम्पल है? तो जो वागजाल है आपका, इसमें जो दिया गया है वागजाल, यह आपका व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। किस संधि का? तो यह जो है आपका व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है वागजाल। इसका जो संधि विच्छेद होता है किस प्रकार होता है? तो इसका संधि विच्छेद आपका होता है वागजाल का वाग धन जाल, इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद होता है। तथा यह किसका एग्जाम्पल है? तो यह व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है सदवाणी निम्न में से किस संधि का एक उदाहरण है? तो सदवाणी जो है यह भी व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, तथा इसका संधि विच्छेद होता है आपका सत धन आपका क्या हो जाएगा? तो वाणी, तो यह सही संधि विच्छेद आपका है सदवाणी का, यह भी आपका व्यंजन संधि का ही एग्जाम्पल है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ अति महत्वपूर्ण और संधि से जुड़े प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।